welcome to my maths class. Today we are going to continue with chapter 4 basic geometrical ideas and this is class 6 NCERT maths. Okay, we are going to start exercise 4.3. Okay, in previous lecture what we have seen about angles. Now you must be thorough with angle. Okay, angle क्या होता है, vertex क्या होता है, साइज क्या होता है, वो सब आपको पता होगा. ओके, सो अगर ये लेक्चर दैट इज एंगल की लेक्चर नहीं देखा है तो आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो का लिंक दिया है तो वो क्लिक करके आप देख सकते हैं. ओके, उसकी प्रीवियस पार्ट्स चैप्टर 4 की जो प्रीवियस पार्ट्स है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, सो यू कैन चेक इट आउट. ओके, आई हैव गिवन द लिंक फॉर अदर चैप्टर्स आल्सो, दैट इज चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 आल्सो, so please check it out. In previous video we saw about angle. Okay, so related to that we are going to do exercise 4.3. okay, इसको हम एंगल बोलते हैं. ओके, सो एंगल इसमें जो वर्टेक्स है वो बीच लेटर दैट इज मिडिल लेटर में आएगा. फॉर एग्जांपल ए बी सी. ओके, इसको हम एंगल बोलते हैं. ओके, एंगल ए बी सी को कैसे लिखते हैं, बी वाला जो एंगल दैट इज वर्टेक्स है उसको बीच में लिख के बाकी ए बी को साइड में लिखते हैं. ओके, दैट इज एंगल ए बी सी ऐसे करके लिखते हैं. नहीं तो एंगल बी, सिर्फ एंगल बी भी लिख सकते हैं. ओके, सो ये है मेथड. एंड जो इसका जो रेस है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको साइड्स और आर्म बोलते हैं. ओके, वर्टेक्स है ये तो बीच में जो है पॉइंट दैट इज मीटिंग पॉइंट, कॉमन इनिशियल पॉइंट, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. ओके, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 1? नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर. व्हाट वी हैव टू डू, में जो एंगल्स दिया है उसको हम नेम करना है. कैसे नेम करेंगे, एक एग्जांपल अभी दिया है मैंने. ओके, वैसे ही टाइप का हमें क्या करना है, एक एंगल रख के हमें क्या करना है, एक वर्टेक्स दैट इज एक अगर ए लेंगे तो डी ए बी. ओके, एंगल डी ए बी बोलेंगे. ओके, बी बीच में रखेंगे तो ए बी सी बोलेंगे. ओके, सो इसमें क्या क्या एंगल्स बना सकते हैं हम, द एंगल्स आर. ओके, फर्स्ट वन क्या एंगल बना सकते हैं, इसको रख के ए को बीच में रख के. ओके, एक तो एंगल ए बोलते हैं, लिख सकते हैं, और डी ए बी. ओके, एंगल ओके ए को बीच में रखना है और बाकी डी एंड बी को साइड में लिखना है. ओके, डी ए बी लिख सकते हैं, नहीं तो बी ए डी बी लिख सकते हैं. ओके, बीच में एंगल क्या है, ए है. ओके, ये एक एंगल है. दूसरा एंगल क्या है, ये बी रख के एक एंगल बनाना है हमें. ओके, सो दूसरा एंगल बी और ए बी सी. ओके, और एंगल ए बी सी. ओके, नेक्स्ट थर्ड एंगल क्या है, क्योंकि कितनी वर्टिसेस है, 4 वर्टिसेस है तो 4 एंगल्स आप बना सकते हैं. ओके, नेक्स्ट एंगल सी का हम लिखेंगे, एंगल सी और एंगल बी सी डी. ओके, बी सी डी. नेक्स्ट डी बीच में दैट इज बी वर्टेक्स रख के दैट इज क्या लिखेंगे, एंगल डी और कौन सा और लिख सकते हैं, दैट इज सी डी ए. ओके, एंगल सी डी ए, सी डी ए भी लिख सकते हैं, नहीं तो ए डी सी भी लिख सकते हैं, बट बीच में डी रख के करना है. ओके, तो एंगल डी और एंगल सी डी ए. ओके, सी डी ए. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, सी डी ए करके बोलेंगे. वैसे हमने सारे इसके लिखे एंगल्स यही है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी. ओके, अगर सिंगल में लिखना है तो भी लिख सकते हैं, नहीं तो 3 वाला एंगल्स लिखना है तो ऐसे ही लिखना है. एग्जाम में आप दोनों लिखोगे तभी अच्छा है. ओके, नेक्स्ट वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2. इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स. ओके, नीचे जो डायग्राम दिया है हमें क्या करना है, वी हैव टू नेम द पॉइंट्स लिखना है हमें. ओके, क्या पॉइंट्स है, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डीओई. ये सब हमने देखा, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऑन, वो सब हमने पहले देखा. ओके, सो इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डीओई, वेयर इज डीओई, डीओई ये है एंगल. ओके, ये वाली एंगल का हमें क्या करना है, इंटीरियर क्या है, इसमें इंटीरियर पॉइंट क्या है, पॉइंट ए. ओके, पॉइंट in the interior of angle DOE is कौन सी पॉइंट है, A. ओके, पॉइंट A is inside the angle DOE. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF. EOF एंगल में जो EOF है बाहर कौन सी पॉइंट है, C. ओके, सो व्हाट यू विल राइट, पॉइंट in the exterior
ऑफ एंगल EOF is कौन सी पॉइंट है? C. Okay, point in the exterior of angle EOF is C. Okay. Next, on EOF, we have to find the points on EOF. That is EOF में क्या देखना है? पॉइंट्स देखना है. on मतलब उसमें जो रेज में क्या क्या पॉइंट्स है? E है, B, O, F. Okay, these are the points on EOF. अगर पूरा है that is DOF है तो तभी आप DOF लिख सकते हैं. अभी दे आर आस्किंग फॉर EOF. ओके, EOF में क्या क्या पॉइंट्स है? पॉइंट्स ऑन एंगल EOF आर क्या क्या पॉइंट्स? E, B, O and F. These are the points on angle EOF. Okay. Okay. Next, question number 3. Draw rough diagrams of two angles such that they have one point in common. हमें क्या करना है? हमें रफ डायग्राम ड्रॉ करना है. टू एंगल्स रख के रफ डायग्राम ड्रॉ करना है. सच दैट वन पॉइंट इन कॉमन. एक पॉइंट कॉमन है. कॉमन एक पॉइंट रख के हमें क्या करना है? कॉमन एक पॉइंट रखना है. हमें दो एंगल्स की क्या करना है? दो एंगल्स वी हैव टू ड्रॉ. बीच में एक रे बना दिया. नेक्स्ट, ऊपर से एक, नीचे से एक. So we have to mention the points. इसमें एक पॉइंट कॉमन है. टू एंगल्स बना सकते हैं इसमें. We will keep it as L, M, N, O. L, M, N, O. इसका पॉइंट मेंशन करेंगे. L यहाँ है, N यहाँ है, O यहाँ है. So हम इस ये रख के कितनी एंगल्स बना सकते हैं? दो एंगल्स. So क्या क्या है वो? एक एंगल है एंगल LMN. ये एक एंगल है LMN. दूसरा क्या है? LMN और क्या लिख सकते हैं? और M बीच में रख के कर सकते हैं एंगल M. सेकेंड एंगल इज NMO. एंगल NMO. वर्टेक्स को हमें क्या करना है? बीच में रखना है. दैट इज जो कॉमन पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, उसको ही बीच में रखना है. एंगल NMO और एंगल M. सो हमने दो एंगल को एक पॉइंट रख के हमने बना दिया. एक पॉइंट कॉमन रख के हमने दो एंगल बना दिया. नेक्स्ट, टू पॉइंट्स इन कॉमन. हमें पहले वाली में एक पॉइंट कॉमन रखा. अभी दो पॉइंट कॉमन रखना है. सो कैसे ड्रॉ करेंगे? एक रे ड्रॉ कर लीजिए. एक तो ऊपर से, दूसरी बीच में से ऐसे. इसका रे का वो मेंशन करना है हमें. ये दो कॉमन पॉइंट रख के हमने क्या बनाया है? टू एंगल्स बनाया है. इसका हम क्या मेंशन करेंगे? दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D. सो A, B, C, D. सो हमें कितना पॉइंट्स? दो पॉइंट्स है. एक ये पॉइंट है, पॉइंट C, दूसरा पॉइंट A है. ये दो पॉइंट रख के हमने क्या कितनी एंगल्स बनाया है? दो एंगल्स बना दिया है. सो इसको हम मार्क करेंगे. इसको एंगल A एंड एंगल C. इसमें टू पॉइंट्स रख के हम क्या कौन सी एंगल बनाएंगे? एंगल एक एंगल है BAC. BAC. दैट इज आपको क्या करना है? कॉमन पॉइंट, इनिशियल पॉइंट को बीच में रखना है. BAC एंड ACD. एंगल ACD. सो टू पॉइंट्स इन कॉमन रख के हमने टू एंगल्स बना दिया है. वन इज BAC, द अदर वन इज ACD. नेक्स्ट, थ्री पॉइंट्स इन कॉमन. तीन पॉइंट्स कॉमन रखे हम एंगल नहीं बना सकते. थ्री पॉइंट्स कॉमन रखे हमें टू एंगल्स बनाना है. कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल हम लेंगे. एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा. आई विल ड्रॉ लाइक दिस. सो कितनी पॉइंट है? 3 पॉइंट्स है. 3 पॉइंट्स तो हो गया है, बट हमें टू एंगल्स बनाना है. तो इसमें टू एंगल्स थोड़ी बना सकते हैं. इसमें 3 एंगल्स बना सकते हैं. एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है. सो 3 एंगल्स बना सकते हैं. 2 एंगल्स तो नहीं बना सकते. सो इट इज नॉट पॉसिबल. सो आंसर इज नॉट पॉसिबल. अगर 3 एंगल्स के लिए बोला है तभी बना सकते हैं.
3 कॉमन पॉइंट्स, दैट इज 3 कॉमन पॉइंट्स रख के हमें 2 एंगल्स बनाना था, इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, नेक्स्ट 4 पॉइंट्स इन कॉमन. ओके, 4 पॉइंट्स कॉमन रख के ओके हमें क्या करना है, 4 पॉइंट्स कॉमन रख के 2 एंगल्स बनाना है. अगर 3 पॉइंट्स पॉसिबल नहीं है तो 4 पॉइंट्स भी पॉसिबल नहीं है. आई विल शो. ओके, एक एंगल यहां से, एक एंगल यहां से, एक एंगल यहां से, एक एंगल यहां से. ओके, सो ओके ये बना दिया मैंने. ओके, 4 पॉइंट्स के लिए मैंने बना दिया. 2 एंगल्स आपको बनाना है, बट इसमें कितने एंगल बना रहे हैं, इसमें कितनी एंगल्स हो रहे हैं बना. ओके, 1 2 3 4 एंगल्स बना सकते हैं. 4 पॉइंट्स रख के 4 एंगल्स बना सकते हैं, 2 एंगल्स तो नहीं बना सकते हैं. सो इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो नॉट पॉसिबल लिख लेंगे. ओके, नेक्स्ट 1 रे इन कॉमन. ओके, एक रे कॉमन रख के 2 एंगल्स बनाना है. तो सेम जैसे ये बनाया है ना फर्स्ट में. ओके, ए पॉइंट, दैट इज ए वाला 1 पॉइंट इन कॉमन. सेम वे वी कैन ड्रॉ. ओके, सो एक रे बना लेंगे. ओके, उसके बाद ऊपर से नीचे से. ओके, एक रे रख के हमने क्या बनाया है, 2 एंगल्स बना दिया है. सो वी विल मेंशन दिस P Q R S. ओके, P Q R S. ओके, ये एंगल्स क्या क्या है, P Q R है, दूसरा R Q S है. सो व्हाट आर द एंगल्स, एंगल P Q R, that is this angle. The other one is angle RQS. RQS. Okay, दोनों में Q कॉमन है. ओके, सो 1 रे कॉमन रखे हमें क्या बनाना है, 2 एंगल्स. 2 एंगल्स बना दिया. 2 एंगल्स हैविंग 1 रे. 1 रे क्या है, कौन सा है, QR है. ओके, QR. QR रख के हमने 2 एंगल्स बना दिया है. ओके, so we have completed exercise 4.3. Hope the explanation was clear to you. Okay, if you want to check the other lectures also, I have given the link in the description box for chapter 1, chapter 2, chapter 3 and other parts of chapter 4 also. So please check it out. That's all for today. Please do like, share and subscribe my channel. Click the bell icon for the notification so that जो videos और जो lectures में डाल रही हूँ तुरंत आपको notification मिल जाएगा, so that you can watch it immediately. Okay, thank you. Bye bye.